आज जिला कांग्रेस कमेटी में सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद। आज हमारे बड़े भाई पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार सिंह जी का कांग्रेस कार्यालय में हम लोग स्वागत करते हैं। कांग्रेस में ये पहले भी थे और अपने परिवार में लौट आए हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ डिप्टी मेयर साहब अमनुल्लाह खान साहब, वासुदेव धा जी, हमारे वरिष्ठ वकील भी हैं टेकनाथ पाठक भैया और लक्ष्मण मंडल, बबीता चौरसिया जी भी, आज उनका जन्मदिन भी है, उनका कांग्रेस परिवार की तरफ से शुभकामना। और हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, जमील अख्तर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, मनोज भैया हैं, हमारे ओबीसी के अध्यक्ष भी हैं राजकुमार यादव जी, प्रमोद मंडल जी हैं और हमारे सुशील जी हैं, अहमद साहब हैं, गुड्डू है नगर अध्यक्ष। सब लोगों का बहुत अकील अंजुम जी हैं प्रखंड अध्यक्ष, हमारे साबिर साहब भी हैं प्रखंड अध्यक्ष, उपेंद्र बाबू हैं। सब लोगों का यहाँ स्वागत, नमस्कार। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी को मालूम है, पूरे देश ही नहीं विदेश में मालूम है कि कांग्रेस के देश आज़ादी में कितना बड़ा योगदान था। उसी कड़ी में आज हमारे बड़े भाई जो कांग्रेस के पहले भी साथी रहे हैं, किसी कारणवश बीच में नहीं थे, उनका कांग्रेस परिवार में आना हम लोगों का सुखद और बहुत ही अनुभवी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी पहले से भी मजबूत यहाँ रही है, 11 के 11 सीट हम लोग जीतते थे। कांग्रेस का जो विचारधारा है अभी कि सब वर्ग सब जाति के साथ लेके चलना चाहती है और चलती है, तो उसी कड़ी में आज मैं स्वागत करने के लिए हम लोग सारे कांग्रेस परिवार विनोद जी का स्वागत करते हैं यहाँ पे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस अभी भी मजबूत है और इस बार जो 2025 में चुनाव है, इनके आने पे हम लोगों को विशेष बल भी मिला है और मैं पूरे विश्वास है, यकीन है कि मैं 10 के 10 सीट महागठबंधन के झोली में दूंगा और इनका अनुभव मुझे काम आएगा। इसी के साथ मैं बड़े भाई अपने आदरणीय विनोद कुमार सिंह को आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को रखें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, जो राहुल गांधी जी का विचारधारा है, जो सोनिया गांधी जी का विचारधारा है, जो प्रियंका दीदी का विचारधारा है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आज मधुबनी अपने घर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में यहाँ आप सबों के बीच उपस्थित हैं। आप सबको मालूम होगा कि 18 जुलाई को हमने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया। कोई सत्ता का सुख छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है, सत्ताधारी दल में हम थे। हमारी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से हुई है और एक पीढ़ी नहीं 3 पीढ़ी, हमारे परदादा से लेकर दादाजी, पिताजी और मैं खुद, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था मिथिला विश्वविद्यालय में, तो NSY में मैं काफ़ी सक्रिय था। उस समय में प्रेमचंद मिश्रा जी मधुबनी के ही हैं और वही NSY के बिहार के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय से मैं काफ़ी कांग्रेस में सक्रिय रहा। बीच का कुछ समय हुआ ऐसा कि इधर से उधर मुझे जाना पड़ा और जब हमने देखा जिस दल में हम हैं, जनता दल यूनाइटेड में, हमने देखा जनता दल यूनाइटेड में मात्र एक ही लीडर है
क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी में हमेशा एक ही लीडर हुआ करता है। तो हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता हुआ करते थे नीतीश कुमार जी। कोई भी समस्या होती थी खास करके कार्यकर्ताओं का, तो मैं सीधे जाता था, उनसे मिलता था और कार्यकर्ताओं का समस्या बताता था और समाधान भी होता था। विगत 14-15 महीना से हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैंने जबकि मुझे कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था, लेकिन 15 महीना से मैंने बहुत प्रयास किया उनकर और स्थिति को हम बतावे कि आपके दल की क्या स्थिति दिनों दिन होते जा रही है, बस से बदतर होते जा रही है, यह हम उनको बताना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ जो नौकरशाह लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारी बैठे हुए हैं, अब पहले अपॉइंटमेंट के लिए लोग वहाँ नोट कराता था तो सीधे नाम जाता था मुख्यमंत्री जी के पास। अब आप वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए नाम नोट कराइएगा तो वहाँ जो रिटायर्ड पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनके पास जाता है और वो तय करते हैं कि किनको अपॉइंटमेंट देना है और नहीं देना है। मुझे कहते हुए कोई भी नहीं हो रहा है कि आज बिहार में जो सरकार चल रही है वो नीतीश बाबू नहीं चला रहे हैं। यह सरकार रिटायर्ड पदाधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कल का एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद आज तक जब भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसके रिटायरमेंट से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले नियुक्ति होती थी। 30 तारीख को चीफ सेक्रेटरी रिटायर होने वाले हैं, अमृतलाल मीना जी, दलित परिवार से आते हैं। 30 तारीख को रिटायर होने वाले थे और 3 तारीख को नोटिफिकेशन निकल जाता है कि अमुक व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी बनेंगे प्रत्यय अमृत। और उस प्रत्यय अमृत जो विकास आयुक्त थे हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी का ओएसडी बना दिया गया। मतलब कि चीफ सेक्रेटरी का अब कोई ज़रूरत नहीं, अब आज से ही जो काम करेंगे ओएसडी करेंगे। तो एक दलित पदाधिकारी थे, इसलिए उनके साथ वहाँ जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, नाम कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण बिहार उनको डीके बॉस के नाम से जानता है। उन्होंने 27 दिन पहले, और आजकल पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज जो इनका चीफ सेक्रेटरी में कैसे नोटिफिकेशन हुआ है 27 दिन पहले, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का जो बन गया बद से बदतर का स्थिति। हम लोग निर्भीक, उस समय बिहार में ऐसा था कि निर्भीक होकर हम लोग चलते थे, आम लोग चलते थे। लेकिन आज संध्याकालीन के बाद हम जैसे लोग भी घर नहीं पहुंचता है तो घर से बच्चों का फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि आप अभी कहाँ हैं, क्यों नहीं घर पहुँचे हैं, कब पहुँचेंगे। वो लोग भी चिंतित हो जाता है। तो आम लोग की बात तो छोड़ दीजिए। पटना की जो घटना हुई है पारस हॉस्पिटल में, आज तक देश में इस तरह की घटना कहीं नहीं। उतने बड़े अस्पताल में और वार्ड में जाकर, आईसीयू में जाकर हत्या करना, और 5-5 अपराधी जाकर। हम लोग भी पारस हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, मरीज को देखने जाते हैं। हम लोग के पास सरकार ने अंगरक्षक दे रखा है, अंगरक्षक को नीचे रोक दिया जाता है कि आप अंगरक्षक लेकर नहीं जा सकते। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम बिना अंगरक्षक के बिना हम वार्ड कैसे जाएंगे मरीज से मिलने के लिए। ऊपर में हमारी भी हत्या हो सकती है। बिहार में का स्थिति ये है। अभी 2 दिन के बाद 8 तारीख को देश के गृह मंत्री जी हमारे जिला के बगल सीतामढ़ी आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। क्या उस सीतामढ़ी में कुछ बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर कि बिहार में कैसा कानून व्यवस्था है? और सरकार और वहाँ बैठे पदाधिकारी यही एकमात्र अपना दुहाई दे रहे हैं कि 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में हम अपराधी को पकड़ लेते हैं। आप किसी को पकड़ कर जेल में भेज देते हैं, अपना पीठ ठपठपा लेते हैं कि हमने अपराधी को पकड़ लिया। वो सही में अपराधी है कि नहीं, अपराध किया है कि नहीं किया है। बहुत बड़े उद्योगपति खेमका जी का पटना में हत्या हुई, आज तक सही अपराधी का पता नहीं लगा। जिसको मन हुआ उठाकर बंद कर दिए।
आज तक पुलिस यह नहीं बता पा रही है कि हत्या किसने करवाया और क्यों करवाया। इसलिए कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो विचारधारा है, उनसे प्रभावित होकर हमारे बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, युवा, ऊर्जावान, एनर्जेटिक, काफ़ी मेहनत करने वाले, उनसे मैं प्रभावित होकर बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय श्री कृष्णा लावरू जी, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, इन सारे लोगों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और आज अपने जिला मुख्यालय में, अपने जिला मुख्यालय के कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आमंत्रण मिला, इनके पूरे टीम के द्वारा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी के साथ साथ इनके पूरे जिला कमेटी के टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इनको बधाई देता हूं। धन्यवाद। अब आप लोग का कोई सवाल हो तो पूछिए। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस आपका पुराना खाता, आप लौट गए हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीकी है, ऐसे में क्या प्राथमिकता होगी आपको? मेरा प्राथमिकता यही रहेगा कि मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीट है, 10 का 10 सीट महागठबंधन के झोली में।